नमस्कार, कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बीए थर्ड सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट के होम साइंस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी कि मैम हमें होम साइंस भी पढ़ा दिया करो। हमारा होम साइंस का थर्ड सेमेस्टर का पेपर है 28-30 में, तो मैम पढ़ा दीजिए। तो मैंने देखिए होम साइंस की जो प्लेलिस्ट है वो अलग से बनाई हुई है। आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो होम साइंस की प्लेलिस्ट बीए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस गृह विज्ञान उस पर लिखा होगा। तो वहाँ में सीरियल वाइज मैंने इसमें आपके पेपर में पूरे पेपर में 8 यूनिट हैं, तो 8 यूनिट मैंने सीरियल वाइज अपलोडेड की हुई हैं। तो आप अगर एक बार प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आप 8 यूनिट का अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पेपर का नाम क्या है? हिंदी में कहेंगे तो उन्नत पोषण एवं मानव विकास, इंग्लिश में कहेंगे तो एडवांस्ड न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, तो इसकी फर्स्ट यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट का नाम है आहार आयोजन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मील प्लानिंग। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व आय, धर्म, व्यवसाय, धन। नहीं, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हुआ है। यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। देखिए आय है, ये भी आहार आयोजन को प्रभावित करती है। वो कैसे करती है? क्योंकि आयु के अनुसार जैसी मतलब बच्चा है, शैशवावस्था में है, बाल्यावस्था में है या किशोरावस्था में है, यंग है कोई या बुजुर्ग है, उसी के अनुसार आहार आयोजित किया जाता है कि उसको कितने न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। व्यवसाय भी आहार आयोजन को प्रभावित करता है कि व्यक्ति का कार्य क्या है, मानसिक कार्य करता है, शारीरिक कार्य करता है। कि मानसिक कार्य में कम कैलोरी की ज़रूरत होती है और शारीरिक कार्य के लिए अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। कौन कितना वर्कलोड करता है उसके अनुसार। और धर्म नहीं होता कि धर्म से इसका कोई आहार आयोजन से कोई मतलब नहीं होता। धन होता है। धन इसलिए होता है क्योंकि भाई आर्थिक स्थिति आहार को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। धनवान व्यक्ति अपने धन के अकॉर्डिंग अच्छी चीज़ें खाते हैं, अच्छी चीज़ें, महंगी चीज़ें। और गरीब व्यक्ति क्या करता है? अपनी चीपेस्ट चीज़ें उतना अच्छा मैनेज नहीं कर पाता। तो जैसी हमारी आर्थिक स्थिति होती है उसी के अनुसार हम आहार का आयोजन कर पाते हैं। तो इसमें नहीं शब्द और जुड़ेगा। क्वेश्चन में क्या जुड़ेगा? नहीं है। तो आंसर करेक्ट होगा इसका, क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लिखने में मिस्टेक हो गई है, लेकिन क्वेश्चन वही है। वहाँ पर है नहीं है होता, यहाँ भी वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेकिन ऑप्शन अलग हो गए हैं। देखिए आर्थिक स्थिति तो है ही आहार आयोजन को प्रभावित करने वाली, अभी मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले। और देखिए रुचि भी आहार आयोजन को प्रभावित करती है, क्योंकि भाई देखिए घर में परिवार में जितने सदस्य हैं सबकी रुचियां अलग अलग होती हैं। तो रुचि को ध्यान में रखते हुए भी किसको क्या पसंद है, इसको ध्यान में रखते हुए हम आहार का आयोजन करते हैं। नहीं बच्चे घर में देखा होगा दाल बना लिए, मैं नहीं खाऊंगी दाल या मैं नहीं खाऊंगा दाल। तो ये चीज़ें भी, और सामाजिक हमारी सांस्कृतिक चीज़ें भी आहार को प्रभावित करती हैं। तो क्योंकि हमारी सामाजिक परंपरा है कि हमारे घर में ये खाया जाता है तो वही खाया जाएगा। नॉन वेजिटेरियन लोग जो होते हैं और वेजिटेरियन लोग होते हैं, तो वेजिटेरियन लोगों के बीच किसी किसी के घर में लहसुन प्याज भी अलाउ नहीं होता। ओके, तो इस तरह से हमारी जो सामाजिक संस्कृतियाँ होती हैं वो भी, लेकिन भौगोलिक कारण नहीं होते। तो इसका आंसर करेक्ट होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार आयोजन का चरण नहीं है। चरण मतलब पहला है पारिवारिक सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं का ज्ञान होना। सही है। आहार आयोजन में भोज्य वर्गों का प्रयोग। राइट। संतुलित आहार तालिकाओं का प्रयोग। सही है। तो इसका मतलब है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति नहीं है।
ठीक है। इसमें देखिए इधर ये जो है आर्थिक स्थिति तो होना चाहिए, कंफ्यूज कर रहा है ये क्वेश्चन। यहाँ ये इसका आंसर वी होना चाहिए, आहार आयोजन में भोज्य वर्गों का प्रयोग। ठीक है, क्योंकि आर्थिक स्थिति के अकॉर्डिंग ही हम अपना आहार का आयोजन करते हैं। भाई हमारी जैसी स्थिति है उसी के अकॉर्डिंग हम अपना आहार का आयोजन कर पाते हैं। गरीब लोग गरीब के अकॉर्डिंग, गरीबी के अकॉर्डिंग अपने, और रिच लोग होते हैं तो अपने पैसे के अकॉर्डिंग उसको अवेलेबल करते हैं भोजन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार आयोजन का चरण है। तो परिवार के सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं का ज्ञान, आहार आयोजन में वर्गों का प्रयोग, संतुलित आहार तालिकाओं का प्रयोग, उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन करेक्ट होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का स्तर निर्भर नहीं होता। भोजन का स्तर निर्भर नहीं होता, इसका आंसर होगा व्यवसाय, धन, पोषण संबंधी जानकारी और पाक कला। नहीं होता। तो देखिए वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए भोजन का स्तर निर्भर नहीं होता, तो धन भी होता है, व्यवसाय भी वैसे देखा जाए तो व्यवसाय भी होता है, क्योंकि जैसा हमारा व्यवसाय होता है उसी के अनुसार हम अपना भोजन, मतलब उसी अनुसार हम अपनी कैलोरी लेते हैं, उतना ही उसी हिसाब का भोजन खाते हैं। धन, जैसा हमारे पास धन होता है उसी के अनुसार हम करते हैं। पोषण संबंधी जानकारी भी होनी चाहिए हमें। अगर पोषण संबंधी जानकारी नहीं है तो गृहिणी सारे, कोई अपने काटने के बाद सब्जी को धुलती हैं तो सारे पोषक तत्व धुल जाते हैं उसमें। कुछ पता नहीं है कि विटामिन बी और सी का वाष्पीकरण हो जाता है, कुछ खनिज तत्वों का वाष्पीकरण हो जाता है, तो वो सब्जी को खोल के बनाती हैं तो वहाँ वाष्पीकरण हो जाता है। पाक कला का ज्ञान होना चाहिए। वैसे तो दिख रहा है कि सभी सही होंगे, लेकिन यहाँ पर मेरा हिसाब से तो ए होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी में भोज्य तत्वों की आवश्यकता होती है। गर्मी में भोज्य तत्वों की आवश्यकता होती है वो ठंडे। आहार आयोजन किया जाता है शरीर को सुगठित एवं सुडौल बनाने के लिए, ठीक। शरीर को बेडौल बनाने के लिए, गलत। शरीर को अस्वस्थ बनाने, गलत। शरीर को मोटा बनाने के लिए, गलत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार के भोजन का स्तर निर्भर करता है। तो भोजन के लिए प्राप्त धन, सही है। गृहिणी को पाक कला का पूर्ण ज्ञान, मतलब या पर्याप्त वो नहीं होगा, धन नहीं होगा तो हम भोजन कैसे उपलब्ध करा पाएंगे, कुछ चीज़ें महंगी होती हैं। तो गृहिणी को पाक कला का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब तक गृहिणी को पाक कला का, भोजन को पकाने का ज्ञान नहीं है कि किस भोजन को कैसे पकाना चाहिए, तो वहाँ पर न्यूट्रिशन का ह्रास हो जाता है। कुछ चीज़ें क्या हो जाती हैं, वाष्पीकृत हो जाती हैं, पानी के साथ धुल दी जाती हैं। जैसे कुछ सब्जियां ऐसी हैं कि हमें उन्हें काटने से पहले धुल लेना चाहिए, और कुछ सब्जियां ऐसी हैं कि हमें ढककर पकाना चाहिए, क्योंकि कुछ विटामिन और खनिज तत्वों का वाष्पीकरण हो जाता है। गृहिणी को भोज्य पदार्थ एवं पोषक संबंधी जानकारी, और गृहिणी को क्या होना चाहिए, पोषक संबंधी भोज्य पदार्थों की सभी जानकारी होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए किसमें क्या पाया जाता है और कब कब क्या बनाना चाहिए, और हमारे बच्चा है तो बच्चे को क्या चाहिए, बूढ़ा है तो बूढ़े को क्या चाहिए, सभी चीज़ों की जानकारी उसको होनी चाहिए। और गृहिणी को पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं लोग कि पढ़ लिख कर नौकरी नहीं लगी, क्या पढ़ाई लिखाई जो की जाती है सिर्फ नौकरी के लिए की जाती है कि नहीं, पढ़ाई लिखाई अपनी हर जगह अपना रंग दिखाती है। और घर में यदि आप कुछ भी नहीं जॉब करते हैं, केवल गृहिणी हैं, तब भी आपका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार आयोजन का उद्देश्य। आहार आयोजन का उद्देश्य परिवार को पौष्टिक एवं संतुलित आहार प्रदान करना, ए सही है। मितव्ययता तथा साधनों का सदुपयोग करना, सही है। सी, ए और बी दोनों, उपयुक्त सभी। तो आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार आयोजन के समय ध्यान रखना चाहिए। आहार आयोजन के समय ध्यान रखना चाहिए मौसम का, पाक प्रणाली का, परिवार के सदस्यों की रुचियों का। करेक्ट ऑप्शन डी होगा। मौसम का, कौन सा मौसम है तो क्या बनना चाहिए।
मतलब क्या सही रहेगा, ठंडा गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, बरसात का मौसम है, तो क्या खाना चाहिए, क्या बनना चाहिए। पाक प्रणाली, अभी मैंने बात की थी, पाक प्रणाली का ज्ञान होना चाहिए। परिवार के सदस्यों की रुचियाँ, किसको क्या पसंद है उसके अनुसार पौष्टिक भी होना चाहिए और परिवार के सदस्यों की रुचियों के अनुसार भी होना चाहिए। आहार आयोजन से लाभ, आहार आयोजन से सभी लाभ होते हैं। समय का सदुपयोग होता है, धन का सदुपयोग होता है, कार्य का सरलीकरण होता है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा भोज्य पदार्थ संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है। कौन सा भोज्य पदार्थ संतुलित आहार, तो दूध, फल, चपाती सभी तला भुना भोजन नहीं होता। तला भुना भोजन तो वैसे भी हमारे लिए हानिकारक होता है, बहुत सारी बीमारियों को निमंत्रण देता है। डॉक्टर्स भी अक्सर मना करते हैं तले भुने भोजन के लिए। अगर पेट में गैस बनना, एसिड बनना, कब्ज़ की शिकायत हो जाना, बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है। भोजन वह है जो पचाया जा सके, मतलब ऐसा भोजन हमें खाना चाहिए जो पच जाए। ठीक है, यह परिभाषा किसने दी, चैम्बर डिक्शनरी ने दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य, पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य है रोगों को समाप्त करना, नहीं। पोषक तत्वों के कार्यों को जानना, नहीं। इसे पोषण से हम ऐसे कैसे जान सकते हैं, स्वास्थ्य तथा कार्यकुशलता प्रदान करना, सही है। इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यूनिट फर्स्ट में ही ये दूसरा टॉपिक है हमारा, जिसका नाम है संतुलित आहार एवं प्रस्तावित दैनिक पोषण। ओके, फर्स्ट हमने पढ़ लिया, फर्स्ट टॉपिक था यूनिट फर्स्ट में, फर्स्ट टॉपिक था आहार आयोजन और सेकंड टॉपिक है संतुलित आहार एवं प्रस्तावित दैनिक पोषण। ठीक है, इसी तरह से यूनिट थर्ड में भी 3 टॉपिक हैं। तो सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है सेकंड टॉपिक का, शरीर को स्वस्थ एवं क्रियाशील बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता अधिक होती है। तो शरीर को स्वस्थ एवं क्रियाशील बनाने के लिए भाई भोजन की आवश्यकता होगी और भोजन से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन में क्या होते हैं, खनिज तत्व होते हैं, मतलब पोषक तत्व होते हैं और पोषक तत्व से हमें क्या मिलती है, किसी से ऊर्जा, किसी से कुछ, सभी चीज़ें मिलती हैं। तो भाई शरीर को क्रियाशील बनाने के लिए भोजन की ही तो आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 इसी सेकंड टॉपिक का, उत्तम पोषण के लिए भोजन को किस प्रकार खाना चाहिए। उत्तम पोषण के लिए भोजन को फटकर, बांटकर, चबाकर खाना चाहिए। जितना ही हम भोजन को चबाकर खाएंगे उतना ही हमें ज़्यादा पोषण प्राप्त होगा और उतना ही पाचेबल होगा, जल्दी पचेगा और स्वस्थ रहेगी हमारी इंटरनल पार्ट्स। ओके, चबा कर खाना चाहिए। संतुलित आहार का आवश्यक अवयव, संतुलित आहार का आवश्यक अवयव है वो है कार्बोहाइड्रेट। ओके, मतलब वैसे तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है, संतुलित आहार का अवयव कहीं है, लेकिन यह मौसम, श्रम, जलवायु ये तो नहीं हो सकते, तो कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन पर डिपेंड करता है, तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार के अवयव हैं, क्वेश्चन वही है। ठीक है, नहीं, संतुलित आहार के अवयव, और यहाँ क्वेश्चन बनता है संतुलित आहार का आवश्यक अवयव और यहाँ संतुलित आहार के अवयव। तो संतुलित आहार के जो अवयव हैं वो हैं कैलोरी, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, ये सभी होंगे। मैंने आपसे कहा था संतुलित आहार के अवयव तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ऑप्शन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ कार्बोज था और यहाँ पर ये सभी हैं। ठीक है, कैलोरी भी होते, प्रोटीन, खनिज, विटामिन्स, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है, संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है, संतुलित आहार पर, तो वो लिंग का मतलब मेल है या फीमेल है। तो फीमेल के अकॉर्डिंग मेल को अधिक मतलब न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। आयु का मतलब बच्चा है, बूढ़ा है या यंग है, या फिर मतलब किशोरावस्था में है या बाल्यावस्था में है या शैशवावस्था में, उसके अकॉर्डिंग हम न्यूट्रिशन देते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा आहार होना चाहिए। शारीरिक परिश्रम मतलब हम शारीरिक वर्क कर रहे हैं
कितना कर रहे हैं, ज़्यादा शारीरिक श्रम है या उससे मतलब जैसा हमारा शारीरिक श्रम होता है उसी के अकॉर्डिंग हम अपना क्या करते हैं। शारीरिक श्रम दो प्रकार, मानसिक श्रम भी होता है। मानसिक श्रम वाले को कम कैलोरी की आवश्यकता होती है, शारीरिक श्रम वाले को अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस पर भी हमारा संतुलित आहार का प्रभाव पड़ता है। तो इसका ऑप्शन सही है, वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर होगा हमारा ये, संतुलित भोजन न ग्रहण करने से, संतुलित भोजन न ग्रहण करने से व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सभी जानते हैं शारीरिक शक्ति की कमी होगी, संतुलित भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, एनर्जी नहीं होगी, कमजोरी होगी, भार में कमी होगी, सभी होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, डी होगा। सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व कौन कौन से? सुरक्षात्मक जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो होते हैं खनिज, लवण एवं विटामिन। ठीक है, शरीर की वृद्धि एवं विकास प्रोटीन से होती है, वसा से और कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है हमें, और खनिज, लवण और विटामिन हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। विटामिन जो होती है हमारे शरीर की, अगर ये क्वेश्चन बनता है रोग प्रतिरक्षी पौष्टिक तत्व पोषक तत्व कौन से हैं, तो वो होते हैं विटामिन्स और खनिज, लवण। ये विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, ई की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी। इस तरह से बहुत सारी रोग होते हैं। तो देखा होगा आपने, आपको कोई बीमारी हो जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको दवा के साथ साथ विटामिन, वो कोई भी एंटीबायोटिक दवा देता है डॉक्टर, बीमारी की दवा के साथ साथ आपको मल्टीविटामिन पोषक खनिज, लवण या विटामिन की टैबलेट्स जरूर दी जाती हैं, क्योंकि वही डॉक्टर होती हैं, हमारे शरीर की डॉक्टर होती हैं विटामिन। और इसमें से किसी भी विटामिन की कमी हो जाती है तो वहीं हमारे शरीर में कोई ना कोई व्याधि उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, मानसिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को कैलोरी की आवश्यकता होती है। मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को कैलोरी की आवश्यकता, कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन इसका ए होगा। शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को कैलोरी की आवश्यकता होती है अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य एक धन है। तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार वह आहार है जो शरीर की वृद्धि, संतुलित आहार वह आहार है जो शरीर की वृद्धि, विकास, कार्य तथा स्वास्थ्य संरक्षण के लिए आवश्यक तत्वों को सम्मिलित करता है, जो उसमें मात्रा व गुणों में संतुलित रूप से पाए जाते हैं। यह किसने कहा है? ये कहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ये डेफिनेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर को क्रियाशील बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। शरीर को क्रियाशील बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, ऑप्शन इस करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार की विशेषता। संतुलित आहार की एक बार क्लियर कर लेते हैं। ओके ठीक है, संतुलित आहार की विशेषता है पौष्टिक तत्वों का समावेश, सही है। आयु, लिंग एवं जलवायु के अनुसार आहार होना चाहिए, सही है। कच्चे फलों एवं सब्जियों का समावेश होना चाहिए, सही है। उपयुक्त सभी, ऑप्शन करेक्ट होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार में शरीर के लिए सभी पौष्टिक तत्व उचित अनुपात में रहना क्या है, आवश्यक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम पोषण प्राप्ति के लिए भोजन को कैसे खाना चाहिए। उत्तम पोषण प्राप्ति के लिए मतलब अधिक से अधिक जो भोजन हम खा रहे हैं उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन हमको प्राप्त हो, किस तरह में भोजन खाना चाहिए। खूब चबा चबा कर भोजन खाना चाहिए हमको, खूब चबा चबा कर। ओके, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। मानसिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को कैलोरी लेनी चाहिए, मानसिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को कम कैलोरी लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार का आवश्यक अवयव। संतुलित आहार का आवश्यक अवयव ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, जलवायु, मौसम, धनोपार्जन तो होगा नहीं, प्रोटीन होगा। ऑप्शन इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार का आवश्यक अवयव है, ये भी हो कैलोरी, प्रोटीन, वसा, ये सभी क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं इसमें।
मानसिक कार्य करने वाले को किस पौष्टिक तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को अधिक ज़्यादा वसा की आवश्यकता होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार न लेने से हानि है। संतुलित आहार न लेने से शारीरिक शक्ति क्षीण होती है, नींद और आलस्य आता है, शरीर की मांसपेशियों का उचित विकास नहीं होना। करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथ्यापथ्य का अर्थ है। पथ्यापथ्य का क्या अर्थ है? पथ्यापथ्य का अर्थ होता है आहार नियंत्रण के नियम। इस पथ्यापथ्य क्या है? इसको कहते हैं आहार नियंत्रण के नियम। इस तरह से ये हमारी यूनिट फर्स्ट होम साइंस थर्ड सेमेस्टर की कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।